हाय गाइस, दिस इज सोनिया बंसल। मैं खेल रही हूँ ऑल बाय फर्स्ट। आपका फर्स्ट ऑडिशन। फर्स्ट ऑडिशन मेरे बॉयफ्रेंड ने बनाया था ऑडिशन, और उसने मुझे बहुत डांट मारा था क्योंकि मेरी लैंग्वेज जो है ना वो पूरा यूपी का टन है। और तो वो हमेशा मुझे डांटता रहता था कि तुमको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। और मेरा मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं देखती हूँ कि लोग एक्टिंग करने पे होते हैं, मैं एक्टिंग नहीं कर रही होती हूँ। मैं जैसी हूँ वैसे ही मैं बोल रही होती हूँ। डायलॉग्स हुआ थोड़ा कुछ अच्छा खेल सकते हैं उस चीज में, बट ऐसा नहीं कि हाँ मतलब ऑडिशन बना रहे तो ऐसे डायलॉग से ऐसे बातचीत करना वो नहीं था। तो मेरे जो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था वो मेरे को डांट रहा था कि ऐसे नहीं करते, ऐसे करते। तो मेरा फर्स्ट ऑडिशन मैंने शायद चैनल को ही किसी को भेजा था सीरियल वगैरह के लिए। फर्स्ट रिजेक्शन। रिजेक्शन तो मेरी लाइफ में बहुत होते रहते हैं, तो मैं याद नहीं रखती हूँ क्योंकि क्या याद रखोगे लाइफ में। इतने रिएक्शन जो हो जाते हैं लाइफ में कि किसी ने पसंद किया, किसी ने ना पसंद किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में हर चीज चलती रहेगी। मुझे ज़्यादातर पहले जब मैं जॉब पे जाती थी तो वहाँ पे ज़्यादा होता था ऐसा, क्योंकि मैं ट्वेल्थ पास की हुई थी। तो वहाँ पे लोग मुझे ज़्यादा, अभी तो ट्वेल्थ किया, आपको पढ़ाई और करनी चाहिए, आप जॉब क्यों मांग रहे हो। मैंने कहा पैसे ही नहीं है जॉब तो इसलिए मांग रही हूँ। तो वहाँ पे बहुत हुआ ऐसा। फिर धीरे धीरे ये तो मेरी लाइफ जब स्टार्ट हो गई थी ना मुंबई में, तो मैं बहुत आगे थी। मतलब इनफैक्ट मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी हो गई थी, मैं बहुत आगे पोजीशन पे आ गई थी। तो पहले ऐसा होता था, अब नहीं। अब तो फर्क भी नहीं पड़ता। वो कहते हैं, मैं कहती तेरा ही नुकसान है तूने मुझे रिजेक्ट किया है, कोई बात नहीं, और अच्छा होगा। फर्स्ट टाइम बीइंग ऑन सेट, कौन सा सेट था और पहली बार किसने नर्वसनेस था या एक्साइटमेंट था? देखो, मैं नर्वस इसलिए नहीं होती हूँ कभी भी। जैसे मैंने बोला है कि माइक से मुझे डर लगता था, मैंने आपको फर्स्ट ही बताया ना। तो नर्वस इसलिए नहीं होती हूँ मैं। इस माइक से भी ऐसा था मेरे को कि मैं बोलूँ क्या। लोग बोलते थे ना आ जाओ स्पीच दो, तो मैं डर जाती थी। मैं कहती थी अरे मेरी आवाज़ तो खराब है, तो मैं क्या बोलूँ तो मैं ना ऐसी चीज़ों से डर जाती थी। तो मैं नर्वस नहीं होती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप में इतना प्रिटेंड कर लेती हूँ। जैसे मैं कभी एक मैं फिल्म शूट कर रही थी, मेरे कॉप का रोल था। तो वहां पे इतनी ऑडियंस आ गई थी क्योंकि वो गांव में शूट हो रही थी। तो इतने लोग आ गए थे, और इनफैक्ट जब मैं निकली ना वहां सीन देने के लिए, तो सारी के सारे लोग सीटियां मार रहे, या फिर होता ना हंस रहे हैं। तो एक नर्वस होना है तो हंसी पे भी हो जाएगा, तालियों पे तो होने की बात ही अलग है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं पहले से ही प्रिटेंड कर लेती थी। एक्टर जैसे कि होते हैं ना, मैं पहले से ही समझ लेती हूँ सबसे बड़ी हरामी लड़की मैं ही हूँ। और जिसको जो बोलना है, गंदा जितना बोलना है ना मेरे बारे में बोलो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं नर्वस नहीं होती हूँ, कभी भी नर्वस नहीं होती। मतलब कोई भी, चाहे मेरे सामने कोई फिल्म स्टार हो, चाहे वो मेरे सामने कोई पॉलिटिकल हो, चाहे कोई भी हो, मैं नर्वस नहीं होती। मैं कहती हूँ मैं बहुत हूँ अपने आप में, और तुम आओ। पहली सैलरी आपको कितनी मिली थी और क्या किया था? ओह माय गॉड, वो बहुत अलग है, वो सवाल नहीं करना चाहिए, बट ठीक है मैं बताती हूँ। अम, मैंने फर्स्ट जो काम किया था वो 5,000 रुपए से काम किया था। इनफैक्ट मुझे कहीं काम नहीं मिला, जैसे आपने बोला ना रिजेक्शन, रिजेक्शन के बाद मुझे एक 5,000 रुपए की जॉब मिली थी। जहां पर आपने देखे होंगे मॉल्स के पास में जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, जो लड़कियों को चेक करते हैं, लड़कों मतलब लड़कों को नहीं, लड़कियों को। तो वो मैंने फर्स्ट ड्यूटी वहां पे की थी। आगरा में एक मॉल भी है, तो वहां पे किया था। तो वहां से फिर मैं 1-2 महीने बाद वो मैंने छोड़ दिया, वो एक रीजन था, वो भी एक बड़ा पार्ट है। फिर मैंने दूसरा काम स्टार्ट किया, वो भी शायद 8,000 रुपए। फिर मेरा ऐसी मैं बढ़ती गई, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं चेंज बहुत करती हूँ लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरा स्टार्ट है 1 लाख पे, तो मैं ऐसा नहीं सोचूंगी मुझे इसी में रहना है। जैसे लोग सोचते हैं बहुत कंफर्ट हो जाती है लाइफ, मैं कंफर्ट को हटा देती हूँ। मैं कंफर्ट को कभी नहीं रखती लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा घर तो चल ही रहा है, अब मुझे करने की जरूरत क्या है। इनफैक्ट मैं कुछ भी ना करूं, ये इंडस्ट्री में भी काम ना करूं, तब भी मेरा चीजें चलेंगी, मुझे पता है। बट तब भी मैं उस चीज को चेंज करती रहती हूँ। मुझे कंफर्ट लाइफ नहीं चाहिए, कंफर्ट से बहुत दूर रहती हूँ मैं। मेरी लाइफ में ऐसा है कि अभी कल जो करना है वो अभी कर पा रहा हूँ तो मैं कंफर्ट से हटती हूँ। इसलिए मैं, चाहे वो 5,000 रुपए की जॉब हो या फिर वो 1 लाख की हो, चाहे वो मैं आज जो भी अर्न करती हूँ,
तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो ख़त्म ही नहीं हुआ है, अभी तो स्टार्ट है। आपका पहला बॉयफ्रेंड स्कूल में था या कॉलेज में? पहला बॉयफ्रेंड पहला बॉयफ्रेंड ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। बॉयफ्रेंड नहीं था, मतलब एक होता ना कि क्रश। वो जब भी मुझे देखता था भाग जाता था। शायद उसको नहीं पसंद था या नहीं था, आई डोंट नो, बट उसने मुझे कभी नहीं देखा। और उसके कारण मेरी फैमिली में बहुत इशू हुए, क्योंकि मैं बहुत ढीठ इंसान हूँ, जैसे बोलते हैं ना, कि जो चीज़ चाहिए तो वो चाहिए, और किसी ने रिजेक्ट मार दिया तो मुझे और चाहिए। मैंने बोला ना, मुझे कंफर्ट वाली लाइफ नहीं चाहिए होती। तो ऐसा था। तो उस लड़के ने मेरे से कभी बात ही नहीं किया। शायद स्कूल टाइम का था। फर्स्ट किस? किस, फर्स्ट किस अपने बॉयफ्रेंड से जो मुंबई आई थी, तो उसके साथ में था। किचन में पहला एक्सपीरियंस क्या था, क्या बनाया था आपने? पहला, मैं तो बचपन से ही खाना बनाती हूँ। मतलब सबसे अच्छा खाना मैं ही बनाती हूँ घर में, इनफैक्ट। सबसे पहला और क्या बनाया? है सबसे पहला क्या बनाया? आलू के पराठे। वो हमें मेरा हमारे मेरी यूपी में क्या है ना, जब सर्दी स्टार्ट होती हैं तो वहाँ पे आलू के पराठे बहुत खाते हैं लोग। तो मुझे आलू के पराठे पहले बनाना आ गया। आई थिंक मेरे शायद मैं 8th या 9th क्लास में थी, तब से मुझे खाना अच्छा बनाना आता है। ओके, लास्टली आपका पहला फोन? मेरा पहला फ़ोन, मैंने पहला फ़ोन लिया था, हमें स्कॉलरशिप मिली थी। और मेरी मम्मी को पसंद नहीं आया, तो मेरे ज़मीन में रख के पत्थर से तोड़ दिया था फ़ोन। क्योंकि मुझे गुस्सा आ गया था, क्योंकि मेरी मम्मी नाराज हो गई थी उस बात पे कि तू फोन पे पार 24 घंटे हेडफोन लगा के गाने सुनती रहती है, कुछ करना है या नहीं करना। तो मैंने फोन तोड़ दिया था। फिर मैंने फोन नहीं लिया, कम से कम आई थिंक 2 ढाई साल बिना फोन के रही मैं। और ये कैसा लगा आपको सच में? बहुत अच्छा लगा, बढ़िया आपने सवाल निकाल के रखे थे। मतलब ये सवाल मुझसे किसी ने भी नहीं पूछे। और भी इतना खास सवाल नहीं है। फाइनली अपने फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे? थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच आपको भी, क्योंकि ये सवाल किसी ने भी नहीं पूछे थे। और मैं कभी उतने जवाब नहीं देती हूँ, क्योंकि मेरी आदत नहीं है। मैं 5 बार भागी, मैंने ये मेरे इतनी लाइफ में सरवाइव हुआ, ये हुआ वो हुआ। हर इंसान की लाइफ में बहुत कुछ होता है। हम हर इंसान को रोना गाते रहेंगे तो फिर क्या? मोटिवेशन दो ना भाई, आगे बढ़ो, आगे करो। कुछ नहीं रखा है लाइफ में, जितना मतलब रोने थे रो लिए, आंसू पोंछ के आगे बढ़ो। मेरा वो मोटिव रहता है हर इंसान से। तो मैं रोना नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मैं स्ट्रेंथ देती हूँ लोगों को। थैंक यू सो मच सब लोग मुझे देखने के लिए, और थैंक यू सो मच आपको भी।